Today's topic is polarization. In order to understand this topic polarization, we have two words. दो words हैं हमारे पास कौन से? Unpolarized light, unpolarized light. ठीक है, unpolarized light में suppose if a light is propagating out of a plane, है ना, so उसकी vibrations जो है वो all directions में होंगी. The particle is vibrating in all directions. This is called as unpolarized light when the particle is vibrating in all the directions. Pictorially, unpolarized light can be represented like this or this. ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये पैरेलल एरोस और यहाँ पे डॉट्स दिखा दो. डबल एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, द वाइब्रेशंस विच आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. Vibrations which are in plane of the paper, right? डबल एरो वाले जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट विच आर इन प्लेन ऑफ द पेपर. और पिक्टोरियली अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करें? वाइब्रेशन परपेंडिकुलर, vibrations perpendicular to the plane of the paper, perpendicular to plane of paper. So this is the pictorial representation of the vibrations which are parallel in the plane of the paper or lies in the plane of the paper. And ये जो dot वाले हैं, these are the vibrations which are perpendicular to the plane of the paper. So pictorially an unpolarized light can be represented like this when the vibrations are in all directions, and in this way when the vibrations जो parallel वाले हैं उन्हें डबल एरो डायग्राम से शो कर दो, और जो डॉट है vibrations which are perpendicular to the plane of the paper. Now when this light is going to be polarized, जब आप इस unpolarized light को polarized light में convert करोगे, then electric field vector में जो लाइट वेव है, जो पार्टिकल्स हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट्स बोथ आर द प्रेजेंट. व्हेन दीज कॉम्पोनेंट्स वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में कौन सी? सिर्फ ये वाली, आइदर प्लेन और ये वाली, और परपेंडिकुलर. यानी अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर दो, देन द लाइट इज सेट टू बी linearly polarized. Linearly polarized light का मतलब होएगा the vibrations are restricted or the particle or the light wave vibrates just only in one direction perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Linearly polarized light can be pictorially represented like this and this. So unpolarized light में vibrations are in all direction और पोलराइज्ड लाइट के केस में ओनली इन वन डायरेक्शन. ये वाली डायरेक्शन में वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसमें द वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. एंड इन ऑर्डर टू गो फॉर अनपोलराइज्ड लाइट टू द पोलराइज्ड लाइट, वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कॉल्ड एज पोलराइजर. जनरली अ पोलराइजर वी यूज इज टर्मोलाइन क्रिस्टल. टर्मोलाइन क्रिस्टल एक हम ये यूज़ करते हैं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल we use as a polarizer. Nicol prism is also used as a polarizer. So these are the example which are acts as a polarizer which converts the unpolarized light into polarized light. अब let us now understand the mechanism of this polarization diagrammatically. Diagrammatically polarization को understand करने के लिए मैंने क्या करा, एक सोर्स लिया और उस सोर्स में द वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शन में है, और ऑल डायरेक्शन की वाइब्रेशंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये मेरी वाइब्रेशंस हो गई जिसमें मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ले ली. सपोज इफ अ क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट व्हेन अ ऑर्डिनरी, ये अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ टर्मोलाइन क्रिस्टल पी. इसके रास्ते में एक क्रिस्टल रख देते हैं. ठीक है, दिस इज अ क्रिस्टल पी. वो क्रिस्टल कोई भी पोलराइजर का ले लो, चाहे आप निकॉल प्रिज्म ले लो, चाहे आप टर्मोनाइल का ले लो. नाउ व्हेन दिस लाइट इंटेंसिटी इज पासिंग थ्रू इट, इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ. एक ही कंपोनेंट इसमें से पास होएगा, आइदर पैरेलल और
perpendicular. If you rotate this tourmaline crystal, there is no difference between the intensity. क्योंकि अगर आप P को रोटेट भी कर दोगे तो ये डॉट वाले वाइब्रेशंस आपको इस साइड मिलेंगे. सो द इंटेंसिटी यहाँ जितनी भी इंटेंसिटी थी उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे हाफ हो जाएगी. सपोज द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज आई नॉट. आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइजर intensity becomes I naught upon 2. So there is a intensity cut off to half when it passes through a polarizer, that is P. It may be tourmaline, it may be Nicol prism, any of the polarizer we are using here. Now P को rotate करने से intensity पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Suppose and another crystal is put up in path of it. This is called as analyzer. This crystal is called as analyzer. ठीक है. Now what happens? Similar crystal A is placed along this axis and the light transmitted by P, जो P से transmitted हो रही है, it is allowed to pass through A. And as soon as you are rotating this analyzer, you will get the maximum intensity when it is in the plane of this light. इसके प्लेन में ही होएगा. यू विल गेट द मैक्सिमम. देर इज़ नो चेंज इन द इंटेंसिटी. जितनी थी और उतनी ही मिल जाएगी. आई नॉट बाई 2 पी के बाद मिली थी उतनी ही आपको ए के बाद भी मिलेगी आई नॉट बाई 2. एज सुन एज यू आर स्टार्ट रोटेटिंग दिस एनालाइजर क्रिस्टल, अगर आप इसे रोटेट करना शुरू करो, इन इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. और जैसे ये क्रिस्टल इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, वी ऑल नो कि ये जो वाइब्रेशंस हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर है एंड क्रिस्टल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ये कौन सा क्रिस्टल है? एनालाइजर. एनालाइजर को रोटेट कर रहे हो आप. रोटेट करते हुए अ स्टेज इज रीच व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू दिस. नो लाइट इज हियर. कोई भी लाइट आपको नहीं मिलेगी बिकॉज इसने परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स को पास नहीं होने देना और ये पैरेलल है. तो ये इसमें से जब पास नहीं होएगा सो यू विल गेट नो लाइट हेयर. इट मीन्स एनालाइजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड. पहले इंटेंसिटी जितनी थी, जैसे ही आपने इसे रोटेट करना शुरू किया, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड रीचेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू 0. फिर से रोटेट करोगे इसे, जैसे ही ये पैरेलल फिर से आ जाएगा, इट विल गिव यू लाइट ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम, दैट इज आई नॉट अपॉन 2. इंटेंसिटी में वेरिएशन हाफ हो जाएगा. कब? जब वो पोलराइजर से पास होएगी. जब आप उसे एनालाइजर से पास करोगे और एनालाइजर को रोटेट करोगे, देन इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इट रीचेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द एनालाइजर इज placed perpendicular to the plane of the vibration of the particle. This whole process is called as the phenomenon or the experimental demonstration of the polarization. Actually में क्या कर रहे हो? Light which is unpolarized, in which the waves, light waves के vibrations जो हैं वो all directions में. When they are going to pass through a polarizer, the vibrations are restricted only in one direction. In order to check कि ये जो vibrations हैं ये आपको कोई दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, वी यूज अनदर क्रिस्टल विच इज कॉल्ड एज एनालाइजर. एनालाइजर के थ्रू आपको वही लाइट दिख रही है जो इस एनालाइजर के पैरेलल है. व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग दिस एनालाइजर, no light is there when it is placed perpendicular, and as soon as you are rotating it, the intensity of the light which is coming from the P goes on decreasing. This is what we called as the concept of the polarization. इस पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में वी हैव 2 लॉज. एक है लॉ ऑफ मैलिस, स्टेटमेंट आती है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं. एक है लॉ ऑफ मैलिस और एक है ब्रूस्टर्स लॉ. ठीक है, वन बाय वन उस लॉ को डिस्कस करते हैं. वन इज लॉ ऑफ मैलिस एंड अदर इज लॉ ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ. सो लॉ ऑफ मैलिस और ब्रूस्टर्स लॉ ये डिस्कस कर रहे हैं. Now law of Malice states that, जितना मैंने मार्क किया आप अपनी बुक में भी वैसे ही मार्क कर लेना. When a beam of light, completely plane polarized light, when a beam of completely plane polarized light, कौन सी लाइट लेनी है? Plane polarized. इसका मतलब जिसमें वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन. प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू एनालाइजर. जो उसकी इंटेंसिटी है, ये कहते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर. पोलराइजर और एंगल के बीच का जो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल होएगा उसके कोसाइन का स्क्वायर is directly proportional to the intensity. This is given by law of Malice. and जो एनालाइजर से लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी के लिए ये लॉ है.
This is the statement called as the law of Malice, and mathematically the intensity of the light which is coming out from the analyzer is directly proportional to square of the cosine of the angle between the polarizer and the analyzer, right? Now अगर law of Malice को explain करें, suppose amplitude आप A ले लो of the light which is incident on the analyzer. It has got two components, A cos theta which is parallel to the plane of the transmission of analyzer and A sin theta which is perpendicular to the plane of the transmission. Now only component A cos theta is transmitted by analyzer. क्यों? क्योंकि A जो perpendicular वाला है एनालाइजर पे वो ट्रांसमिट नहीं होएगा. यही तो रोल है ट्रांसमिट एनालाइजर का कि उसने रिस्ट्रिक्ट करनी है वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन. जो आपको पोलराइजर ने दी एनालाइजर ने सिर्फ उसी को पास करना है. परपेंडिकुलर वाली एनालाइजर में से पास नहीं होंगी. अगर एनालाइजर को आप परपेंडिकुलरली प्लेस कर दो यू विल गेट नो लाइट. सो ए साइन थीटा विल नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट. Only the component A cos theta is transmitted, where this theta is the angle between the plane of the polarizer and the plane of the analyzer. As intensity is directly proportional to square of it. So proportionality के लिए K and square of that component, that is A cos theta का square. You will get KA square cos square theta, and this KA square can be written as I naught, which is the maximum intensity of the light which is transmitted by the analyzer. That is when theta is equals to 0. That is the equation of law of Malice. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. फर्स्ट केसेस व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री. सो कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड आई विल रीच इट्स मैक्स वैल्यू दैट इज 0. सो कॉस की मैक्स वैल्यू आपको 0 और 180 पे ही मिलती है. सो व्हेन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल or anti-parallel to each other, the maximum intensity of the plane polarized light is transmitted by analyzer and is equal to the intensity of the light which is emerging from the polarizer. Polarizer ने intensity को half करा और जितनी polarizer से पास हुई उतनी सेम एनालाइजर से पास होएगी. ट्राई टू मेमोराइज दिस. एनालाइजर ने इंटेंसिटी को हाफ नहीं करना, पोलराइजर ने इंटेंसिटी को हाफ करना है. अगर थीटा 90 है तो cos थीटा 0, that is intensity is 0. So when the transmission direction of polarizer and analyzer are placed perpendicular to each other, so no intensity is obtained which is transmitted through the analyzer because analyzer ने perpendicular component को पास नहीं होने देना. When a beam of unpolarized light is incident on a polarizer, unpolarized light is incident on a polarizer. ठीक है, प्रूफ करो कि वो हाफ करता है. ये वो प्रूफ दिखा रहे हैं. एग्जाम में आता है कि प्रूफ करो कि पोलराइजर इंटेंसिटी को हाफ करता है. यही चीज़ है. व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है? पोलराइजर के ऊपर. आपने प्रूफ करना है कि जो इंटेंसिटी पोलराइजर से बाहर आके निकल रही है वो आई नॉट बाई 2 यानी हाफ हो रही है. आपको पता है मेलिस लॉ से आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा एज हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा. So 1 by 2 I naught 1 by 2 1 plus cos 2 theta, right? आपके पास ये. So 1 plus cos 2 theta की वैल्यू अगर हम पुट करें थीटा को 90 डिग्री, सो थीटा अगर 90 डिग्री होएगा सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट बाय 2. सो एक ही कॉम्पोनेंट वो पास करेगा और इंटेंसिटी को हाफ कर देगा और बाकी इंटेंसिटी जो है वो उसमें से पास नहीं होएगी. जो पैरेलल वाली है वो पास हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाली पास नहीं होएगी. थ्योरेटिकली उस तरह से इंटेंसिटी का हाफ, मैथमेटिकली से आप ये स्टेप्स दिखा के भी प्रूव कर सकते हो इंटेंसिटी हाफ हो गई. दिस कॉम्पोनेंट इज टेकन एज 0. नाउ द लास्ट इज द ब्रूस्टर्स लॉ. एग्जाम में वैसे इसकी स्टेटमेंट ही आती है. इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट falling on a transparent surface is reflected as a beam of completely plane polarized light. It is called a Brewster's angle represented by IP. Look at the diagram here. If a unpolarized light is incident on this surface, ये ऊपर air है medium, नीचे glass. So unpolarized light, ये रही incident light is unpolarized. उसमें दोनों तरह के vibration है, parallel और perpendicular दोनों. ये अनपोलराइज्ड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हुए जिस एंगल पे आपको ये कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट दे, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द ब्रूस्टर्स एंगल. ठीक है,
refracted light is not polarized, it is unpolarized, it has got both type of vibration, parallel as well as perpendicular. This angle is IP, this is RP, and it was found by the scientist Brewster that the reflected and the transmitted rays are perpendicular to each other. इसके और इसके बीच का जो एंगल है, जो पार्ट दूसरे मीडियम में एंटर हो गया, दैट इज अ ट्रांसमिटेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है. अगर ये IP तो ये भी IP, सो IP प्लस RP इज इक्वल टू 90, बिकॉज ये पूरा 180 इतना 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री. IP प्लस RP इज इक्वल्स टू 90, तो बेटे RP इज इक्वल टू 90 माइनस IP. स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. आर की जगह लिख सकते हो 90 माइनस IP विच बिकम्स कॉस. साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू टैन, so mu is equals to tan IP. This is the relation which is called as Brewster's law, where IP is said to be the Brewster's angle. This law states that tangent of the polarization angle of incidence to a transparent medium is equal to the refractive index. This is the statement of the Brewster's law. On the basis of this statement and this mathematical relation, कोई न्यूमेरिकल 1 मार्क और 2 मार्क का आता है, नहीं तो ये स्टेट करने के लिए आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ब्रूस्टर्स लॉ. डायग्रामेटिकली विद स्टेटमेंट आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देना. दिस लॉ स्टेट्स दैट टेंजेंट इस टैन को कह रहा है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजेशन एंगल और द ब्रूस्टर्स एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है.